चाची ने मुझे पर्दे के पीछे छिपा हुआ देखा तो इशारे से अपने पास बुलाया। चाची मुझसे कम उम्र थी, लेकिन रिश्ता ऐसा था कि मैं फिर भी चाची से घबराता था। इसीलिए मैं डर गया कि चाची को मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया है। अब न जाने वो मेरे साथ क्या करेगी। और उससे भी ज्यादा खौफ मुझे उस बात का था कि अगर चाची चाचा हो गया है से मेरी शिकायत लगा देती तो मेरा क्या होता। मेरे अबा भी कुछ कम सख्त नहीं थे, मेरी तो शामत ही आ जाती। उसीलिए मैं कुछ घबरा कर चाची के करीब गया और अपनी नजरें झुका ली। मुझे इंतजार था कि चाची मुझे क्या सजा सुनाएंगी, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब चाची ने मुझसे ऐसी बात कही जिसकी मुझे हरगिज़ भी तवक्का नहीं थी। चाची ने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन ये काम तुम्हें एहतियात से करना होगा। तुम तो जानते हो ना तुम्हारे चाचा कितने सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि आधी रात को तुम मेरे साथ कमरे में थे तो हंगामा खड़ा कर देंगे। उसी लिए ख्याल रखना कि बेड शीट खराब ना हो। चाची की बात पर मैंने नजर उठाकर हैरत से चाची का चेहरा देखा तो वाकई दंग रह गया, क्योंकि उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी और मेरी जवान चाची अपने पूरे हुस्न के साथ मुझे खुद इस बात की इजाजत दे रही थी कि मैं आधी रात को उनके साथ। चाची की बात पर मैं बहुत ज्यादा झुझक गया था और इस बात को महसूस करते हुए चाची ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींचा। जैसे ही मैं चाची के करीब गया तो वो मेरी शर्ट का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि पहले मेरी एक शर्त है और ये शर्त मानना तुम्हारे लिए जरूरी है, फिर मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को खुद पूरा कर दूंगी। चाची की नजदीकियों ने मेरे अंदर एक आग जला दी थी। उनकी कुर्बत मुझे कतरा कतरा पघला रही थी। मैं इस कदर बेचैन था कि चाची की कोई भी बात मानने के लिए राजी था, मगर एक खौफ उड़े आ रहा था और वो पकड़े जाने का खौफ था। चाची ने मेरे चेहरे पर खौफ के तासरात देखे तो कहने लगी कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चाचा सुबह से पहले लौट कर नहीं आएंगे और तुम्हारे उम्मा अबा भी अपने कमरे में मजे की नींद सो रहे हैं, उसीलिए कोई हमें नहीं देखेगा। चाची की बात पर मुझे तसल्ली हो गई। वाकई उम्मा अबा ब्लड प्रेशर की दवाएं खाकर गहरी नींद सोते थे और चाचा का भी मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वो सुबह से पहले वापस नहीं होने वाले, उसीलिए मैं प्रस्कौन हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा कि चाची अब का हर हुक्म सर उंखों पर। और फिर चाची ने अपनी शर्त मेरे सामने रखते हुए कहा कि ख्याल रखना बेड शीट पर कहीं कोई दाग नजर न आए। चाची के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। उनकी शर्त तो फिर बहुत मामूली सी थी, उसीलिए मैंने हामी भर ली। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो एक रात मेरे चाचा एक कम उम्र लड़की को लेकर घर में दाखिल हुए और अबा के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि भाई साहब, ये नम्रा है मेरी बीवी। पर सभी उछल पड़े थे। चाचा सर झुकाए कहने लगे, बहुत मजबूरी में मैंने उस लड़की से शादी की है, अब उसे बहू के तौर पर कबूल कर लें भाई साहब। बस ये यहाँ मिदनों की मेहमान है, फर मैं उसे वापस ले जाऊंगा। चाचा की बात सुनकर सभी हका बका रह गए। चाचा की पहले ही मंगनी हो चुकी थी और कुछ ही अरसे में उनकी शादी थी। फिर अचानक ही वो इतनी कम उम्र लड़की को रुखसत करवा कर क्यों ले आए थे? और वो लड़की कौन थी जो रात के अंधेरे में चाचा का हाथ पकड़कर हमारी चाची बनकर हमारे घर आ गई थी? सबके दिमागों में यही बात चल रही थी। चाचा की बात पर अबा ने गुस्से से चाचा को देखा और कहने लगे, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम जानते हो कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, फिर तुम उस लड़की को कहां से उठाकर लाए हो? और अपनी और उसकी उम्र के दरमियान फर्क तो देखो, ये तो हमारे शाह मीर से भी छोटी लग रही है। क्या सच में तुमने उससे शादी कर ली है? आबा ने मेरी तरफ इशारा किया था और गुस्से से चाचा का सच पूछा था। चाचा अबा के कदमों में बैठ गए, क्योंकि वो अबा को बहुत चाहते थे। दादा के इंतकाल के बाद से अबा ही घर के बड़े थे। घर में सारे फैसले भी अबा की मर्जी से ही होते थे, यहाँ तक कि चाचा की मंगनी भी अबा ने अपनी पसंद से ही की थी। चाचा कहने लगे, मैंने बहुत मजबूरी में ये सब कुछ किया है। सही वक्त होने पर मैं खुद आपको बता दूंगा कि मैंने ये कदम क्यों उठाया। कबूल कर लें और हमारे घर में रहने की जगह दे दें। अबा ने गुस्से भरी नजर चाचा और नई चाची पर डाली और अपने कमरे में चले गए। न ही उन्होंने कोई जवाब दिया था, न ही मजीद गुस्से का इजहार किया था। उनके जाने के बाद उमा ये बढ़ी और चाचा से कहने लगी कि ठीक है, जब तुम निकाह करके लाए हो तो उसे अपने कमरे में ले जाओ, सुबह बात करेंगे। अभी तो तुम्हारे भाई साहब बहुत गुस्से में हैं, कहीं बात बगड़ न जाए। वैसे भी ये बहुत कम उम्र है, कानूनी तौर पर तुम्हारी शादी हो सकती है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कहीं कोई मुसीबत खड़ी हो जाए,
उस लड़की के घर वालों को तो शादी पर कोई ऐतराज नहीं था। ना अम्मा ने तसल्ली के लिए पूछा तो चाचा कहने लगे नहीं, उसके घर वालों को कोई ऐतराज नहीं है। इम्मा ने नई चाची और चाचा को ये कहकर कमरे में भिजवा दिया कि अब इस मामले को सुबह देखेंगे। तुम्हारे भाई साहब का गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। और उनके जाने के बाद खुद सिर पकड़कर बैठ गई थी, क्योंकि चाचा का रिश्ता मेरी उम्मा के ही रिश्तेदारों में हुआ था। इसीलिए उम्मा को बहुत फिक्र लग गई थी। मगर मेरी उम्मा समझदार और सुलझी हुई खातून थी, उसीलिए उन्होंने कोई झगड़ा खड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से चाचा चाची को उनके कमरे में भेजकर इस मसले का हल सोच रही थी। क्योंकि निकाह तो अब चाचा कर ही चुके थे, उसीलिए कबूल करना मजबूरी था। मैं जो एक कोने में किताबें लिए बैठा था, अपनी नई जवान और खूबसूरत चाची को देखकर चाचा की किस्मत के बारे में सोचने लगा। चाचा पता नहीं कहां से अपने से आधी उम्र की लड़की को उठाकर ले आए थे, और वो भी शादी करके। मैं दिल ही दिल में चाचा की किस्मत को दाद देने लगा। मैं थोड़ा उवारा मिजाज लड़का था, या फिर शायद उम्र के उस हिस्से में था जहां सिंफ मुखालिफ बहुत ज्यादा कशिश रखती है। मैं भी लड़कियों को देखकर बहुत जल्दी उनकी तरफ खींचने लगता था। अपनी जवान चाची को देखकर भी खुद ब खुद मेरा दिल धड़कने लगा था। वो जवानी और खूबसूरती का हुसैन पैकर थी, और ड्री सहमी सी तो बिल्कुल हरनी जैसी लग रही थी। चाचा के पहलू में चहप कर खड़ी थी और कंखियों से सारे घर का जायजा लेती रही थी। कुछ देर गुजरी तो उम्मा ने ट्रे में खाना और पानी का जग गिलास वगैरह सजाकर मुझे दिए और कहने लगी, जाओ जाकर अपने चाचा के कमरे में देकर आओ, पता नहीं इस बच्ची ने कुछ खाया भी है या नहीं। उम्मा ने रिवायती जुठानी वाला किरदार अदा नहीं किया था, बल्कि वो एक माँ की तरह चाची की फिक्र कर रही थी, क्योंकि चाची मुझसे भी कम उम्र थी। उम्मा की बात सुनकर मैं अछलकर खड़ा हो गया। मैं तो जैसे उसी मौके के इंतजार में था, उसलिए फौरा टरे पकड़कर चाचा के कमरे की तरफ जाने लगा। उम्मा ने पीछे से आवाज दी और कहने लगी कि बला जरूरत वहां मत रखना और फौरा पलटकर वापस जाना। उम्मा की बात पर मेरा मूड खराब हुआ था। मैं चाहता था कि कुछ देर नई चाची के साथ बातचीत करूं और मुझे पता तो चले आखिर चाचा ने इतनी अचानक शादी क्यों की है। मेरे अंदर तजस्सुस जाग उठा था और मैं खोज लगाना चाहता था कि चाचा की शादी कैसे हुई। मैं चाची के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। छोटी सी चाची सकड़ समट कर बस्त्र पर बैठी थी और चाचा वहीं खड़ा। चाची पर गुस्सा हो रहा था और दबी दबी आवाज में चीख रहा था। ये मंजर देखकर मैं दंग रह गया। कुछ देर पहले ही तो चाचा इस लड़की को शादी करके यहाँ लाया था, और अब ऐसे पेश हो रहा था जैसे वो लड़की नहीं बल्कि कोई बेजबान जानवर हो। मैंने कभी चाचा को इस तरह गुस्सा करते नहीं देखा था। इसीलिए डर कर खामोशी से खड़ा रहा। अचानक ही चाचा की नजर मुझ पर पड़ी तो वो खामोश हो गए और फिर आकर मेरे हाथ से ट्रे ली और दरवाजा बंद कर दिया। चाचा का अंदाज ऐसा था कि मैं खुद भी डर कर वापस लौट कर आ गया और सोच में पड़ गया कि चाचा चाची के दरमियान क्या चल रहा है। इम्मा अबा अपने कमरे में जा चुके थे। मुझे आंगन में बैठकर ही पढ़ाई करने की आदत थी, इसीलिए मैं एक कोने में बैठकर किताबें खोल लें। मगर मेरा सारा ध्यान कहीं और ही था। मैं चाचा चाची के बारे में सोचने लगा पढ़ाई पर, तो अब मेरी कोई तौजा ही नहीं रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने चाचा को गुस्से में घर से बाहर निकलते हुए देखा। चाचा पता नहीं इतनी रात को चाची को छोड़कर कहां चले गए थे। पहले मैंने सोचा कि जाकर अबा को बताऊं, लेकिन फिर मुझे अपनी जवान और हुसैन चाची का ख्याल आया, तो कुछ सोचकर मैं उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। मैं 17 साल का था और रात के इस पहर मेरी जवानी जोश मार रही थी। चाचा अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ गए थे और चाची ने भी दरवाजा बंद नहीं किया था। वो बस्तर पर औंधी लेटी हुई थी। मैं दब्बे पांव ही उनके कमरे में दाखिल हो गया। मेरी नजरें चाची के वजूद पर ठहर गई। चाची के बाल बहुत लंबे और स्याह रंग के थे जो उनकी पश्त पर पड़े हुए थे। मेरी नजर उनके पैरों पर गई तो चांदी की तरह धमकता हुआ रंग देखकर मैं मबहूत रह गया। रात के इस पहर मुझे एहसास हो रहा था कि चाचा ने न सिर्फ जवान लड़की से शादी की है, बल्कि वो तो इंतहाई खूबसूरत लड़की को बीवी बनाकर लाए हैं। फिर इतनी रात में उसी तन्हा छोड़कर कहां चले गए। काफी देर तक मैं ऐसे ही चाची को देखता रहा। उन्हें शायद मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था, और कुछ देर बाद मुझे डर लगा कि कहीं किसी को पता चल गया कि रात के वक्त में चाची के कमरे में हूं तो क्या होगा। उसी लिए मैं वापस लौट गया। अलबत्ता चाची को देखकर मेरे दिल की दुनिया अलट गई थी। मैंने उस तक कई लड़कियों से दोस्ती बनाई थी,
और बहुत सी लड़कियों के साथ वक्त भी गुजारा था, लेकिन ऐसा हुस्न कहीं नहीं देखा था। अगले दिन घर में सन्नाटा रहा। अबा ने किसी से बात न की, उम्मा भी कामों में मसरूफ रहे, चाचा भी किसी के सामने न आए नहीं। चाची कमरे से निकली, इम्मा ने उनका खाना भी कमरे में ही भिजवा दिया था। आबा का मिजाज भी काफी खराब था। चाचा की ये शादी किसी को भी हजम नहीं हो सकी थी, लेकिन चाचा खुलकर कोई बात भी नहीं कर रहे थे कि जिससे उनकी उस अचानक शादी की वजह पता चलती। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया और फिर रात के वक्त चाचा घर आए तो उम्मा ने उनसे सवाल जवाब किए कि वो सारा दिन कहाँ थे। आमा गुस्से में कह रही थी कि शादी कर ही ली है तो अब न छिपा के फिरने की क्या जरूरत है, लेकिन चाचा ने कोई जवाब न दिया। वो अपने कमरे में चले गए। उनके कमरे में जाते ही मैं भी मौका देखकर उनके कमरे की खिड़की से कान लगाकर खड़ा हो गया। अंदर से फिर चाचा की गुस्सा करने की आवाज आ रही थी। वो चाची से कह रहे थे कि बस तुम इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान हो, उससे ज्यादा मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से घर वाले मुझसे नाराज हैं। मैं तुम्हें वापस छोड़ कर आऊंगा। जबकि चाची चाचा से रोते हुए कह रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ पर कोई जुल्म न करें। चाचा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मुझे तो लगा था कि ये कोई मोहब्बत की शादी होगी जिसे चाचा कुछ होगा दिनों बाद सबके सामने कबूल कर लेंगे, लेकिन चाचा तो अलग ही बात कर रहे थे। कुछ दिनों बाद अगर उनका चाची को छोड़ने का इरादा था तो वाकई ये बात बहुत ही अजीब थी कि इतनी जवान और खूबसूरत बेवी मिलने के बाद उसे कौन छोड़ सकता है। चाचा है कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ न ही कोई ताल्लुक बनाना चाहता हूँ और न ही एक छत के नीचे रात गुजार सकता हूँ। घर वालों को दिखाने के लिए मैं लौट कर आया हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद मैं वापस चला जाऊंगा। चाचा की हर बात ही मुझे हैरान कर रही थी। और फिर वाकई कुछ देर बाद चाचा घर से निकलकर चले गए थे और मैं एक दफा फिर दब्बे पांव चाची के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। और उससे पहले कि चाची की नजर मुझ पर पड़ती, मैं पर्दे के पीछे छिप गया और उनसू बहाती अपनी चाची को देखने लगा जो रो रो कर सरख पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद चाची ने अपने उनसू पूंछ लिए और कमरे में बने अटैच बाथरूम में चली गई। और फिर जब फ्रेश होकर लौटी तो जो लिबास चाची ने पहन रखा था वो देखकर मेरे होश ठिकाने आ गए। चाची अंतहाई खूबसूरत नाइटी में मलबूस थी और उनका हुस्न दो उच्चा लग रहा था। कितनी ही देर में चाची के हुस्न का नजारा करता रहा और फिर धीरे से वापस लौट आया। मेरा वापस लौटने का दिल तो नहीं था, मगर मजीद वहां रखने की हिम्मत भी मुझ में नहीं थी, क्योंकि मैं अपने ऊपर से काबू खोने लगा था। अगला दिन भी सुनाटे में ही गुजर गया। उम्मा और अबा अभी भी खामोश थे। अलबत्ता उम्मा चाची के खाने पीने का ख्याल रख रही थी। अगली रात में फिर मौका देखकर चाची के दरवाजे पर पहुंच गया। कुछ देर पहले ही चाचा घर से निकल कर गए थे और मौका देखकर मैं यहाँ आ गया था। हैरत की बात थी कि इस बार भी चाची ने दरवाजा लॉक नहीं किया था। मैं खामोशी से सांस रोके पर्दे के पीछे ही छिप गया। चाची नाइटी पहने बिस्तर पर बैठी थी और अपने ही सोचों में गम थी कि जब अचानक चाची की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। कहने को चाची मुझसे छोटी थी, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था, क्योंकि गलती मेरी थी। रात के उस पहर में उनके कमरे में छिपा हुआ था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और इस बात का यकीन था कि वो जरूर मुझे बरा भला कहेंगे। मैंने काम ही ऐसा किया था। मैं चाची के सामने सर झुकाकर खड़ा हुआ तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चाची ने सर से पांव तक मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हारा नाम शाह मीर है ना? तुम अपने चाचा के उकलूते भतीजे हो। मैंने हाँ में सर हिलाया तो बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारी उम्र ऐसी है कि तुम्हारे अंदर भी बहुत सी ख्वाहिशात होंगी। मैं भी तुम्हारी ही उम्र की हूँ। मेरे दिल में भी बहुत से जज्बात हैं, लेकिन तुम्हारे चाचा तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, बल्कि बहुत जल्दी वो मुझे छोड़ने का इरादा रखते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। चाची की खुली ढली बात सुनकर मैंने चौंक कर चाची का चेहरा देखा। वो मुस्कुराकर कहने लगे, मैं जानती हूँ तुम्हारी जवानी के क्या तकाजे हैं, लेकिन तुम्हें एहतियात करनी होगी कि तुम्हारे चाचा को पता न चले। तुम्हारे चाचा तो मुझे मेरा हक नहीं देना चाहते, लेकिन मैं तुम्हें जरूर ये मौका दे सकती हूँ। चाची की बात सुनकर मेरा दिल खुल उठा था। ये मौका मेरे लिए गनीमत था। मैंने चाची से कहा कि अब फिक्र न करें, चाचा को पता नहीं चलेगा। वो कहने लगी, ठीक है, कोशिश करना कि चादर खराब ना हो। चाची की बात मुझे समझ नहीं आई कि इन्हें चादर की फिक्र क्यों है, लेकिन फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि वो बिल्कुल कनवारी है। हो सकता है उन्हें दाग लगने की फिक्र हो। मैंने दोस्तों यारों से सुन रखा था कि इस तरह के मसाइल का सामना होता है। यही सोचकर मैंने कह दिया कि ठीक है,
मैं बहुत ख्याल करूंगा। और फिर चाची कहने लगे कि मेरी एक शर्त और भी है, पहले तुम जाकर खुशबू लगाकर तैयार होकर और फिर मैं तुम्हारे साथ रात गुजारूंगी। मुझे बदबूदार मर्द पसंद नहीं है। चाची की शर्त सुनकर मैं खुश हो गया और फौरा अपने कमरे की तरफ दौड़ा। खुशबू लगाकर जब मैं वापस लौटा तो चाची मेरे इंतजार में ही बैठी थी। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर चाची के पास जाकर बैठ गया। मैं इस मामले में बिल्कुल इनाड़ी था, इसीलिए कुछ हचका रहा था, अलबत्ता जज्बात मेरे दिल में तूफान मचा चुके थे। मैंने आगे बढ़कर चाची के खूबसूरत बालों में हाथ फेरा और जैसे ही चाची के करीब होने लगा, मेरी नज़र नीचे की जानब पड़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उससे पहले कि मैं कुछ गलत करता मैंने एक ऐसी चीज़ देखी थी कि मैं डरकर पीछे हट गया था। बीड शेड के नीचे मोबाइल रखा हुआ था और उसका कैमरा ऑन था, क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह बनाने का बहुत शौक था। उसी लिए मैं मोबाइल के रखे हुए तरीके को देखकर ही समझ गया था कि उसे किसी खास मकसद के तहत रखा गया है। मेरे पीछे हटने पर चाची चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने जाहिर न किया कि मैंने कैमरा देख लिया है, बस मुस्कुरा दिया। चाची कहने लगी, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, तुम परेशान ना हो। और फिर चाची ने खुद ही मुझे अपने सीने से लगा लिया। अगर मैंने कैमरा ना देखा होता तो शायद चाची के वजूद की हद्दत से दहक जाता और एक लम्हे की देर किए बगैर अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लेता। लेकिन कैमरा देखकर तो मेरे औसान ही खुता हो गए थे। किसी न किसी हद तक मैं समझ गया था कि चाची के इरादे हरगिज़ भी ठीक नहीं हैं। जब ही तो इतनी आसानी से वो इस बात के लिए राजी हो गई थी कि मैं उनके साथ रात गुजार लूं। मैंने चाची की नज़रों से बचते हुए खामोशी से चादर के नीचे से मोबाइल खींचकर देखा तो वाकई ही उसका कैमरा इन था और वीडियो बन रही थी। मैं जल्दी से पीछे हुआ और चाची के सामने कैमरे का मोबाइल करते हुए कहा कि ये क्या है कि अब हमारी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी। 14 साला चाची मेरी बात सुनकर उछल पड़ी और अनकार में सर हिलाने लगी, लेकिन मैं जान गया था कि उनका असल मकसद क्या था। मैंने फौरा ही रिकॉर्ड हुई वीडियो को डिलीट किया और गुस्से से कहा कि ये सब क्या है, अब कौन है और अपने ये हरकत क्यों की। अपने जानबूझकर मुझे अपने जाल में फंसाया था कि मुझे ब्लैकमेल कर सकें। गुस्से से मेरा चेहरा सरख हो चुका था। मेरा बस चलता तो मैं चाची का गला दबा देता। जब चाची को अंदाजा हो गया कि वो पकड़ी गई हैं तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उससे पहले कि मैं उनकी हरकत को समझता, मेरे माँ बाप चले हुए और आधी रात को मुझे चाची के कमरे में देखकर सवाल जवाब करने लगे। चाची ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। चाची की बात पर अबा ने घूर कर मुझे देखा और फिर मुझसे तफ्तीश करने लगे, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि चाची कोई खराब औरत है, पता नहीं चाचा, उसे कहाँ से लेकर आए हैं। चाची फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, एक तो मेरे साथ जुल्म करते हो, ऊपर से इल्जाम लगाते हो, मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी, तुम्हें बदनाम करके रख दूंगी। चाची उल्टा हमें ही धमकियां देने लगी थी। ये सब देखकर अबा घबरा गए और फिर अबा ने चाचा को फोन लगाकर घर बुलाया। अबा की बात सुनकर चाचा फौरा ही घर चले गए और जब चाचा के आगे सारा मामला रखा तो चाचा ने सर झुका लिया और कहने लगे, दरअसल ये एक कोठे वाली है और उसने मुझसे ये कहकर शादी की थी कि ये इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती है। मैं उसे शादी करके कोठे से निकाल लूं और फिर उसे छोड़ दूं। ये कहीं ना कहीं इज्जत की जिंदगी गुजार लेगी। मैंने भी हमदर्दी के नाम पर उससे निकाह कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ये सब उसका एक खेल था। उसने जानबूझकर इतना हक महर रखवाया कि मैं अब उसको तलाक देने के काबिल ही नहीं रहा, जबकि उसकी हरकतें अब भी तवाइफों वाली ही हैं। पहले मैंने उसे एक किराए के मकान में रखा था, लेकिन ये मेरे पीठ पीछे वहां भी गैर मुर्दों से मुरासिम बना चुकी थी। मुझे तो लगा था कि ये सच में इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन उसने तो शरीफों के मोहल्ले में कोठा खोल लिया था। इसीलिए अपनी इज्जत के खातिर मैं ऐसे यहाँ ले आया था कि ये यहाँ कुछ दिन शराफत से गुजार ले और मैं इतना पैसा जमा कर लूँ कि हक मेहर देकर तलाक दे सकूँ। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये यहाँ आकर शाह मीर को फंसाने की कोशिश करेगी। चाचा की बात सुनकर हम सब हैरान रह गए थे। 14 साला लड़की इतनी शातिर हो सकती थी, ये तो किसी ही नहीं हो सकती थी। ने सोचा भी नहीं था। चाचा कहने लगे, बस मैंने गलती से एक कदम उठाया था कि दोस्तों की बातों में आकर कोठे चला गया था और फिर वहीं मेरी मुलाकात नम्रा से हुई। नम्रा पैदा ही कोठे पर हुई थी, उसकी माँ भी कोठे वाली थी। जब उसने कहा कि वो इस जगह से आज़ादी चाहती है तो मैं उसकी मदद करने के लिए राजी हूँगा। हो गया
लेकिन ये सब इनमां बेटी का मंसूबा था। नम्रा को लगा था कि मेरे पास बहुत पैसा है, उसी लिए उसने एक बड़ा हक महर रखवाकर मुझसे निकाह किया ताकि अपनी हरकतों से मुझे आजिज करके मुझसे तलाक ले सके और हक महर की मालिक बन जाए। लेकिन मेरे पास फिलहाल इतना पैसा नहीं था क्योंकि कुछ उर्से पहले ही मेरा कारोबार खुसारे में गया था। जब यही बात नम्रा को पता चली तो उसने मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल दी। जब मैं उसे बेहिसाब पैसा न दे सका तो उसने गैर मर्दों से पैसा लेकर गलत हरकतें शुरू कर दी। मैंने धोखे में आकर उससे निकाह कर लिया था ताकि उसकी मदद करूं, और ये मेरे लिए ही अजाब बन गई है। मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है कि मैं उसे तलाक देकर आजाद कर दूं, और ये है कि अभी भी अपने गंदे कामों से बाज नहीं आ रही है। सारी बात सुनकर अबा बहुत गुस्सा हुए और चाचा से कहने लगे कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए। तुमने गलती पर गलती की है। एक तवाइफ को उठाकर घर ले आए, फिर घर में यही सब होना था। अबा ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगे, तुम्हें आधी रात को चाचा के कमरे में उन्हें की क्या जरूरत थी? मैं तो नम्रा का सच जानकर ही इतना हैरान हुआ था कि अबा की बात पर बिल्कुल खामोश रह गया था। अबा ने खुद चाचा से चाची को तलाक दिलवाई और साथ ही 10 लाख रुपए चाची के हवाले कर दिए। हमेशा के लिए उन्हें घर से निकाल दिया। चाचा को अपनी गलती का एहसास था और मुझे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि मैंने जो हरकत की वो अंतहाई गलत थी। मुझे अपने ही चाचा के कमरे में इस तरह नहीं जाना चाहिए था। मैं खुद भी शर्मिंदा था, लेकिन किसी के सामने अपनी गलती का एतराफ नहीं कर सका था। लिपटा मैंने खुदा के हुजूर तौबा की कि मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। अगर चाची मेरी वीडियो बना लेती तो शायद सारी जिंदगी वो मुझे ब्लैकमेल करती रहती। कुछ औरतें ऐसी ही होती हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, इज्जत कोई मानी नहीं रखती। उसी लिए ऐसी औरतों से महतात रहना चाहिए।